टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और गाजा से इजरायली वार्निंग को लेकर खबर बहुत बड़ी है। जानिए किस तरीके से ईरान पर हमले का ये अलार्म है क्या। फिलहाल तस्वीर आपके सामने गाजा में इजरायल की नॉनस्टॉप बमबारी की, क्योंकि दक्षिण गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई है और इसी हमले में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि 120 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली बमबारी से दहले गाजा सिटी की अब एक और तस्वीर और खबर है अल दराज इलाके में आईडीएफ की एयर अटैक को लेकर। रिहायशी इलाके में बमबारी का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर भी आपके सामने, कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं रिहायशी इलाके में हुए उस बमबारी के बाद, जहां अब अल दराज इलाके में आईडीएफ ने एयर अटैक को अंजाम दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल का मिसाइल अटैक। एक और बड़ी खबर है हमास की इमारत पर यह पिन पॉइंट अटैक। तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाका, जहां रिहायशी इलाके में मौजूद इमारत को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए। हालांकि इसी हमले से पहले आईडीएफ ने इमारत को खाली करने की। वहीं एक और बड़ी खबर है और ये सेंट्रल गाजा में जीएचएफ की साइट पर बमबारी बताई जा रही है। नेतजारम कॉरिडोर के पास इजरायली हमला। आईडीएफ का आरोप, हमास ने ह्यूमन शील्ड बनाई। हमने भारत में देखा है, इजराइल में हम देख रहे हैं कि इंसर्जेंसी, टेररिज्म कुछ दिनों का या कुछ साल का खेल नहीं है। ये जनरेशन दर जनरेशन का खेल है। ये लोग दो धर्म के लोग लड़ रहे हैं, तो ये लोग नहीं धर्म लड़ रहे हैं, और धर्म इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। हमने सिंसिरवार याहिया को मार दिया, सिंसिरवार अभी छोटे भाई इन्होंने मोहम्मद को मार दिया, लेकिन इनकी टनल्स, इनके इतना सब कुछ उड़ा देने के बावजूद भी टनल्स बाकी हैं। पैलेस्टीनियन जो गाजा में रह रहे हैं वो भी अभी भी लड़ने को तैयार हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं, लेकिन ये जो जिद है कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ये जिद इस इलाके की इंसानियत को बर्बाद कर देगी, सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देगी। और जहाँ तक इजराइल की बात है, वो यहूदियों की बात को लेकर के अड़ा हुआ है, अटका हुआ है, और अमेरिका इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। और इसके खिलाफ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ईरान पीछे से हुतीज को बैक कर रहा है, अमेरिका हुतीज के साथ बातचीत कर रहा है। तो इस पेचीदा हालात के अंदर जो पिसने वाला इलाका है वो गाजा है और गाजा के लोग हैं। आप देखिए, परसों उन्होंने राफा में अटैक किया, खान यूनुस में अटैक किया, अल दर्जा पे आपने बताया वहां अटैक किया। तो ये मौत की खबर हमें आती जाएगी, लेकिन इस हमास को खराब करना, खत्म कर देना मेरे ख्याल से बहुत रीजन सर कि हमास कहां से ऑपरेट कर रहा है, कहां उसके कमांड सेंटर है, उन्हें इजरायल की तरफ से अब ऑपरेशंस में एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगली बड़ी खबर है उत्तरी गाजा में इजरायल के मिसाइल अटैक को लेकर, जहां हमले में 10 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई और हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। और गाजा के शेख रादवान में भी विध्वंसक हमले को लेकर तस्वीर और खबर, जहां इजरायली हमले में आवासीय टावर को तबाह कर दिया गया। इसी धमाके में पूरी तरह जमींदोज हुई इमारत। इसी हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इमारत में हमास के होने की आशंका पर ही हमले को अंजाम दिया गया।